हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 11th का जो काइनेमेटिक्स चैप्टर है ना फिजिक्स में, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, जो लेक्चर नंबर हमारा 2 था उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट पर। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ होता है। तो आपको पता है सभी आदमी को कि जो स्पीड होता है ना हमको हमारा, राइट, तो वो क्या दिखाता है, वो क्या दर्शाता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के रैपिडिटी को दर्शाता है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने तेजी से किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जांपल हम कहें कि यहाँ से एक बाइक क्रॉस किया है बड़ी तेजी से, लेकिन हम आपसे पूछे कितनी तेजी से, इसका मतलब हम क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि उसका रैपिडिटी क्या था, हाउ क्विक ऑब्जेक्ट इज। यस और नो, राइट रॉन्ग। कितना कोई ऑब्जेक्ट तेज है ना, क्विकनेस कितना है उसका, क्या रैपिडिटी है उसका, इसको दर्शाता है क्या चीज़? स्पीड। ठीक है, सो आप कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही है ना। स्पीड क्या दर्शाता है? आप कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स है ना, क्या चीज? रैपिडिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस और नो। पहले हम स्पीड में बात करेंगे, वेलोसिटी को तो बस ऐसे कंपेयर कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, सो स्पीड क्या दर्शा रहा है? आपके रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना क्विक है किसी गिवन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, है ना। अगर कोई चीज़ कम ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस, किसी खास टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, तब तो ज़्यादा डिस्टेंस चल पा रहा है। यस और नो, है ना। तो ये आपका रैपिडिटी को दर्शाता है। और आपको मालूम है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, स्पीड का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू डिफाइन किया जाता है क्या चीज़? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम टेकन। यस और नो, ये आपके स्पीड का वैल्यू इस तरह से बताया जाता है। और आपसे कोई पूछे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी को कैसे दर्शाइएगा, तो आप सभी को पता है वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं टोटल कितना आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। यस और नो, है ना। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्या चीज? टाइम टेकन, है ना। तो ये स्पीड होता है और ये वेलोसिटी होता है। स्पीड का ऐसा यूनिट आप कह सकते हैं, इसका यूनिट होगा मीटर, इसका होगा सेकंड। तो इसका जो ऐसा यूनिट होने वाला है, यस, कितना होने वाला है? दैट इज मीटर पर सेकंड। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए? ऐसा यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। राइट है, ये बात बेसिक बात हम लोग जान रहे हैं स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। अच्छा, स्पीड क्या होता है हमारे लिए? निश्चित ही स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी, यस और नो। और वही वेलोसिटी हमारे लिए क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका वेलोसिटी भी क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, आपको पता है वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? उसमें स्पीड के साथ डायरेक्शन रहेगा। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन होता है, उसी तरह से वेलोसिटी में स्पीड के साथ क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्टिव स्पीड आप कह सकते हैं इज द वेलोसिटी। ठीक है, आप भाई बात जान रहे हैं। स्पीड के बारे में क्या ख्याल है कि ये हमेशा पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। कोई अगर रुका हो, अगर रेस्ट पर हो तो उसका स्पीड क्या बोलोगे? जीरो। और अगर चल रहा हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो आपका वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। इवन आप मूव भी कर रहे होगे तो भी आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो स्टिल यू आर मूविंग, राइट। उस केस में भी आपका वेलोसिटी क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। ये बेसिक बात आप लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में 9th क्लास के लेवल पर कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए, अच्छा एक और खास बात, आपसे कोई पूछे कि स्पीड है ना और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, ठीक है ना, कंपेयर करो इन दोनों को, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो आपको पता है कि जिस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल है ना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और इसमें इक्वल टू वाला बात कब लागू होता है? व्हेन पार्टिकल ट्रैवल ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ये बोलना ज़्यादा अच्छा है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो अगर विदाउट चेंज चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे।
यस तो उसको अब क्या करो, इस पूरे को टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि स्पीड भी है, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। यस तो स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कैचेस वेलोसिटी। यस और नो। तो आपसे कोई कहा पूछे कि बताइए स्पीड और वेलोसिटी इक्वल केस कब लागू होगा, इक्वल कब होंगे, तो आप कह सकते हैं निश्चित ही जब आपका जो पार्टिकल चल रहा है ना, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन चल रहा है, विदाउट क्या चेंजिंग डायरेक्शन अगर हो, कोई पार्टिकल चले है ना विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो उस केस में आपका जो स्पीड होगा है ना और जो आपका वेलोसिटी होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्शन चेंज करके चल रहे हैं या स्ट्रेट पाथ के बजाय किसी दूसरे कर्व पाथ पे चल रहे हैं, इन दैट केस वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द कैचेस स्पीड, है ना। बिल्कुल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट ला के आप ये बात कह सकते हैं। यस और नो। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात आप स्पीड और वेलोसिटी के बारे में 9th लेवल पे जान रहे हैं, और छोटा मोटा क्वेश्चन बनाना भी जानते हैं, है ना। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कोई पूछे, है ना, कि एक पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ 3 मीटर गया, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर गया, और यहाँ से यहाँ फिर 1 मीटर गया, आपसे पूछे, और इस पूरे नौटंकी में उसको टोटल लेटर सपोज 14 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, कितना समय लगा इस काम में, 14 सेकेंड का, और किस तरह से ट्रैवल किया, इस तरह से। ठीक, तो आपसे पूछता है कि बताइए इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए, है ना, जो आपका एवरेज स्पीड माफ कीजिएगा, अभी एवरेज पर गए नहीं है, अभी एवरेज पर जाने वाले हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ आप बताइए जरा। तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 3 मीटर, 3 6 मीटर, और 6 और 1 7 मीटर, और कितना समय लगा, 14 सेकेंड। तो डिस्टेंस 7 मीटर टाइम 14 सेकेंड, नीचे आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। यस, और उससे से अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी पूछ लिया गया, ये क्या बताइएगा आप। तो वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट आप कितना बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, देखो तो जरा, ये 3 मीटर और ये 1 मीटर, तो आप खुद सोचो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 4 मीटर, और ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, तो ये पूरा 4, ये पूरा 3, तो निश्चित ही डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 5। तो वेलोसिटी बाबा क्या बोलोगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 मीटर एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है, 14 सेकेंड। सो ये आ गया 5/14 मीटर पर सेकेंड। और कहाँ से कहाँ, तो ए से लेकर के ए से बी की तरफ, फ्रॉम ए टू बी, आप ऐसे बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड होगा 5/14 और डायरेक्शन कितना होगा, फ्रॉम ए टू बी। आर यू गेटिंग। अच्छा, कहीं आपसे सवाल इस तरह से पूछ दे, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखिए, इससे ऊपर आपका थ्योरी पार्ट है और इस लाइन से नीचे आपका एग्जाम्पल पार्ट है। बस ये ओवरव्यू है ना, डिटेल में नहीं जाना है इसके। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, राइट। अच्छा, अब कहता है कि इस सर्कल का जो रेडियस दे रखा है ना, ये रेडियस दे रखा है 7 मीटर का, चलिए ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और इस पूरे नौटंकी के दौरान इसको 10 सेकेंड का समय लगा है। कहाँ से कहाँ आया, पार्टिकल यहाँ से चला, इधर नहीं चला है ना, पार्टिकल इधर चला है और यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। आपसे पूछता है स्पीड और वेलोसिटी कितना होगा। तो निश्चित ही स्पीड के लिए क्या चाहिए होगा, स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल देखें तो ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर पूरा चलता तो हम बोलते हैं 2πr, पूरा सर्कल चलता तो, यस और नो। यहाँ पर तो सिर्फ हाफ सर्कल चला है, तो ये कितना हो जाएगा, πr इज द डिस्टेंस एंड डिवाइड बाई टाइम 10 कितना होगा, 10 सेकेंड। कितना आ रहा है देखो तो, ये है 22/7 इंटू रेडियस के नाम पर आप क्या रखेंगे, 7 बटा कितना हो जाएगा, 10। काटा पीटी मचाओ इसका आप, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 2.2 मीटर पर सेकेंड, राइट और रॉन्ग। और वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ नहीं लिखो, इधर निकालते हैं, इतना जरूर निकाल लेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो तो आप, तो डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनिशियल से फाइनल को आप ज्वाइन कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो तो ये 7 और 7 कितना हो गया, 14 मीटर, और डिवाइड बाई टाइम टेकन 10, मतलब ये आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका ऊपर वाला स्पीड, और ये क्या आ गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी निकालने आपको आता है,
यस और नो। हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर। आपको यहाँ पर दो तरह से स्पीड और दो तरह के वेलोसिटी पढ़ने हैं। 9th क्लास में आप सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात किए थे। यहाँ पर हम लोग, आपको निश्चित ही पता होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो निश्चित ही हम लोग यहाँ पर एक और टर्म है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर भी बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, इस स्पीड में भी दो पार्ट होंगे। कौन कौन सा? यस, एक होगा आपका एवरेज स्पीड और एक होगा आपका, दूसरा होगा आपका क्या चीज? इंस्टैन्टेनियस स्पीड। ओके, दो तरह के स्पीड आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसी तरह से यहां भी दो तरह के वेलोसिटी मिलेंगे। एक वेलोसिटी मिलेगा एवरेज वेलोसिटी, यस, और दूसरा मिलेगा, यस बोलिए, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग एवरेज वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं और यही आप हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। एवरेज स्पीड आप इसी के अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। असल में हम आपके लिए एक काम करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला एग्जांपल्स लेते हैं। स्ट्रेट लाइन वाला एग्जांपल लेते क्या होगा कि जो भी एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा, है ना, तो आपको कैलकुलेट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके लिए तो आप होशियार हैं ही, डिस्प्लेसमेंट निकालने आता ही है, टाइम से डिवाइड कर देना। यस और नो, तो आप इसको जल्दी से एक बार नोट करिए पूरे चीज़ों को, है ना, फिर हम आपसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जल्दी चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखिए क्या कह रहा है एवरेज स्पीड, थोड़ा पहले समझेंगे एग्जाम्पल से, है ना, फिर इसका डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये 110 मीटर का डिस्टेंस है। लेट अस सपोज कि डिस्टेंस कितना है? 110 मीटर का, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है, लेट अस सपोज वो टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। सही, 30 सेकेंड का इसको समय लग रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि स्पीड कितना होगा, क्या पूछा गया आपसे? स्पीड। तो स्पीड में आप क्या बताओगे? स्पीड में आप बताओगे इसका टोटल डिस्टेंस है भैया 110 मीटर का और टाइम है लगा आपको 30 सेकेंड का, है ना, तो आपने बोला इसका आंसर होगा 11/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो स्पीड आप देख रहे हैं 11/3 मीटर पर सेकेंड, क्या आप हमको ये बात बताइए, आपको लगता है कि ये जो पार्टिकल है ये हमेशा इतना ही स्पीड चला होगा? या ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने कभी, आपको ये टोटल स्पीड आया, मतलब टोटल लग रहा है 30 सेकंड का समय, तो हो सकता है कभी ये इससे ज़्यादा स्पीड से चला हो। ठीक है, और कभी कभी हो सकता है कि इससे स्पीड कम भी हुआ हो, ताकि नेट ओवरऑल उसको टाइम कितना लगा हो, 30 सेकंड लगा और कितना तो ये स्पीड जो है आपका 11/3, है ना, ये आपके पूरे ओवरऑल जर्नी का स्पीड बता रहा है, ना कि किसी गिवन इंस्टेंट का। क्योंकि गिवन इंस्टेंट हो सकता है कभी इसका स्पीड इससे ज़्यादा भी हुआ हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है। बस सही है। तो क्या ये जो स्पीड है इस बात का आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या कि किस समय पर कितना स्पीड उसका था? ऑब्वियस सी बात है कि इसका स्पीड इससे ज़्यादा भी हो सकता था, इससे कम भी हो सकता है। रास्ते में कैसे चला होगा, कब ब्रेक लिया होगा, कब एक्सेलरेट किया होगा, ये तो हमको नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो ये तो सिर्फ इतना ही बता रहा है ना कि 11/3 इसका स्पीड है। लेकिन कभी स्पीड बढ़ाया भी होगा, कभी स्पीड घटाया भी होगा। तो किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ज़्यादा भी हुआ होगा, स्पीड ज़्यादा हुआ होगा, किसी इंस्टेंट पर स्पीड कम हुआ होगा। तो किसी खास इंस्टेंट पर स्पीड कितना होगा, इसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रहा है। फिर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये स्पीड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पूरे ओवरऑल जर्नी में आपका स्पीड कितना है। कैसा और नो, ये कभी भी आपको, है ना, क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, किसी खास इंस्टेंट पर कितना स्पीड होगा, है ना, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है। किसी इंस्टेंट पर, है ना, INS लिखिए, किसी इंस्टेंट पर आपका कितना स्पीड है उसको ये बता नहीं रहा है। फिर ये क्या बता रहा है? ये आपका क्या बता रहा है? ये आपका ओवरऑल स्पीड बता रहा है, ओवरऑल रैपिडिटी बता रहा है। ओके, ओवरऑल रैपिडिटी ऑफ जर्नी, पूरे जर्नी का आपका ओवरऑल रैपिडिटी दिखा रहा है ना। तो ऐसा स्पीड जो किसी इंस्टेंट पर कितना स्पीड होगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे, बट ओवरऑल जर्नी में आपका कितना स्पीड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ओवरऑल जर्नी के बारे में बताए, किसी खास इंस्टेंट के बारे में ना बताए, है ना। तो ऐसा स्पीड को दुनिया वाले, है ना, एवरेज स्पीड कहते हैं। सो एवरेज स्पीड क्या चाहिए हुआ? एवरेज स्पीड वो स्पीड हुआ, है ना, तो पूरे ओवरऑल जर्नी में आपका उतना स्पीड
आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये ओवरऑल लेकिन किसी खास इंस्टेंट हो सकता है स्पीड बढ़ा भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर आप चलें तो किसी गिवन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि आप स्पीड बदल बदल कर चल रहे थे। यस और नो? तो ये कंसेप्ट होता है किसका, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड कोई आप क्या डिफाइन करिए एवरेज स्पीड को, आप कैसे कीजिएगा? सो सर एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द ओवरऑल रैपिडिटी ऑफ द बॉडी। यस और नो? पूरे जर्नी में ओवरऑल टाइम में कितना स्पीड रहा है उसके बारे में दर्शाता है। ये कभी भी किसी इंस्टेंट पर कितना स्पीड है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है। ठीक है, उसी तरह से ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वही ओवरऑल रैपिडिटी ऑफ जर्नी को दिखाएगा, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान ओवरऑल जर्नी के दौरान कितना आपका रैपिडिटी रहा किसी खास दिशा में। यस, तो वो आपका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। राइट और रॉन्ग? और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू डिफाइन किया जाता है, आपको पता है ये पहले से, है ना। टोटल डिस्टेंस, ओके, डिवाइड बाई क्या, टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज स्पीड का, है ना। तो कोई कहे हाउ टू डिफाइन एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड नथिंग बट द ओवरऑल रैपिडिटी ऑफ अ बॉडी इन द जर्नी। Yes or no? And its magnitude is defined as this total distance traveled divided by total time taken. Yes, ये आपका एवरेज स्पीड है। ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला है और सिर्फ इसी एक फार्मूला के आधार पर, है ना, जितने भी बेहतर से बेहतर सवाल बन सकते हैं, जितने टफ से टफ और जितने आसान से आसान सारे सवाल सिर्फ इसी एक लौता फार्मूला से हैंडल होता है। ठीक है, हाँ, इसी में केस बना के केस 1, केस 2, केस 3 बना के इसको और जल्दी जल्दी इसको और बेहतर तरीका से यूज करना सीखेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही बेसिक लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है और टोटल टाइम कैलकुलेट करके उसे डिवाइड कर देना होता है। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, है ना, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग, है ना, आपसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, 140 मीटर का जो दूरी है ना, इसको वो ट्रैवल करता है लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, सही। और अगला 160 मीटर का डिस्टेंस है, उसको वो ट्रैवल करता है लेट अस सपोज 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, इस तरह से पूछ दिया। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे किसमें, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन के लिए। तो कहता है कि बताइए इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। क्या पूछा गया आपसे, इसका क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड पूछा गया। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन के लिए, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या निकालना होगा, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी कितना है, तो 140 यहां है, यस और नो, प्लस 160 यहां है, राइट, एंड डिवाइडेड बाय आपको टाइम निकालना होगा। तो टाइम आपको दिया नहीं है, देखिए ध्यान से, ये जो कोई सिचुएशन दे रखा है, ये सिचुएशन में क्या क्या गिवन है आपको, डिस्टेंस गिवन है और साथ में स्पीड गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए तो आप इस डिस्टेंस का यूज कर लोगे, लेकिन टाइम गिवन नहीं है। तो टोटल टाइम के लिए निश्चित ही आपको डिस्टेंस और स्पीड की मदद से आपको पहले टाइम फाइंड करना होगा, है ना। तो आपको एक टाइप का सवाल मिलता है इसमें डिस्टेंस और स्पीड दिया होता है, आपको टाइम निकालने की आवश्यकता होती है। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ वाला टाइम मान लीजिए T1 है, यहाँ वाला टाइम मान लीजिए T2 है, तो T1 + T2 कर देंगे। तो बताइए यहाँ का टाइम कैसे निकलेगा, इतने दूर की जर्नी में कैसे टाइम निकालोगे। तो टाइम कैसे निकलता है, तो आप बताइए डिस्टेंस बटा यहाँ का स्पीड, क्या यहाँ का टाइम हो गया, देखिए तो यहाँ का डिस्टेंस बटा यहाँ का स्पीड क्या हो गया, यहाँ का टाइम हो गया, प्लस दूसरा यहाँ का टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ का डिस्टेंस 160 दिया हुआ है, यहाँ का स्पीड दिया हुआ है 40, तो क्या यहाँ का टाइम हो गया, तो क्या ये टोटल टाइम हो गया, बिल्कुल। तो आप देखिए तो कितना आ रहा है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 300 मीटर, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए तो ये कितना है, इससे कट जाएगा 7 बार में, इससे कट जाएगा 4 बार में, तो ये है निश्चित ही 11 सेकेंड। सो आपका आंसर आ रहा है 300 डिवाइड बाई 11 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें पार्टिकल कभी धीरे भी चला है, कभी तेज भी चला है, ठीक है ना। बट ये क्या दर्शा रहा है, ये आपके पूरे ओवरऑल जर्नी का स्पीड बता रहा है। कहने का मतलब है कि अभी आपको जितना टोटल टाइम लगा होगा, आप इस स्पीड से जाते तो भी उतना ही टाइम लगता, ठीक है ना। अभी कितना टाइम लगा है, अभी इसको जाने में 11 सेकंड लगा है, यस और नो। अगर आप इस स्पीड से बराबर एकदम एक बराबर मेंटेन इस स्पीड से चले होते हैं इस डिस्टेंस को, तो भी 11 सेकंड ही लगता,
है ना। तो एवरेज स्पीड आपको हमेशा यही चीज दर्शाता है कि अभी आपको जितना इस बदल के स्पीड जो चल रहे हैं उसमें जितना समय लगेगा, एवरेज स्पीड से चलिएगा कॉन्स्टेंटली उतना ही एवरेज स्पीड से, तो भी आपको उतना ही टाइम में आपको वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड आपको ये चीज दर्शाता है, राइट और रॉन्ग। एक और एग्जांपल हम आपके लिए ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है ना कहता है लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला है ना, और ये चला है 2 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक चला है? 2 सेकेंड तक। और कह रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला है ना, कहता है 3 सेकेंड तक। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 2 सेकेंड तक चला और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 3 सेकेंड तक चला। आपसे पूछता है फिर से इस सवाल में, है ना, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करते हैं, निश्चित ही, है ना, आपको निकालना होता है एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या निकालना होता है, टोटल डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये जो इसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस कहीं नहीं दिया होगा, आप नोटिस करिएगा। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का है? इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया हुआ है, ओके, या फिर आप कह सकते हैं स्पीड दिया हुआ है, साथ में टाइम दिया हुआ है। यस, तो आपको इसमें निश्चित ही डिस्टेंस निकालने की आवश्यकता होगी। मतलब इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्पीड और टाइम के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिस्टेंस स्पीड दिया है तो टाइम निकालने की आवश्यकता हुई। डिस्टेंस तो आप डायरेक्टली जोड़ के लिख दिए हैं, लेकिन टाइम में क्या करना पड़ा है, आपको टाइम कैलकुलेट करके डालना पड़ा है। यस और नो, आप दोनों अगर हो गया तो एवरेज स्पीड निकल गया। उधर यहाँ भी क्या चाहिए, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड 5 रख दोगे, टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन टोटल डिस्टेंस का क्या करोगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको इन दोनों में से डिस्टेंस पहले निकालना होगा। यहाँ टाइम निकालने की आवश्यकता हो रही थी, डिस्टेंस गिवन परोस के दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है, टाइम परोस के दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालने की जरूरत है। यस, तो आप टोटल डिस्टेंस का निकालेंगे, बताइए। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो बताइए यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम। यस और नो, यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो यहाँ का डिस्टेंस आ गया, प्लस यहाँ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, तो यहाँ का डिस्टेंस निकल गया। तो ये क्या टोटल डिस्टेंस नहीं निकल गया, और टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या कर देंगे, टाइम, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना है, 2 सेकंड और 3 सेकंड, तो 2 + 3। देख रहे हैं सवाल में अंतर क्या है, डिस्टेंस स्पीड दिया है, टाइम निकालने की आवश्यकता है। डिस्टेंस परोस के दिया है सीधा हेड, टाइम के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड टाइम दिया हुआ है, तो टोटल टाइम आप डायरेक्टली रख देंगे, डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक उसका उल्टा चीज। ठीक, कितना आ रहा है बताइए जरा। ये देखिए, ये है 40 और ये है 90, है ना, 40 + 90/5, 130/5 कितना आ रहा है, ये निश्चित ही 65 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग स्पीड चला, यहाँ भी कुछ और स्पीड, यहाँ भी कुछ और स्पीड, लेकिन ये कौन सा स्पीड है, ये ओवरऑल जर्नी का स्पीड है। कहने का मतलब है कि इस तरह से स्पीड बदल के जो आप चल रहे हैं उसमें जितना समय लगेगा, इस एवरेज स्पीड चलिएगा तो भी उतना ही समय लगेगा। ठीक है, ये दर्शाता है। आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसमें और बेहतर से बेहतर सवाल लेने की हम आपके लिए कोशिश करते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, सो कुछ बेहतर सवाल लेते हैं हम, जो अभी एवरेज स्पीड का जो बेसिक कंसेप्ट देखे हैं ना, इस पर कुछ बेहतर सवाल लेने के लिए आपके लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कभी कभी आपको एक बात पता है कि आपको 2 तरह सवाल मिलने वाले हैं एवरेज स्पीड पर। एक में क्या होगा कि आपको डिस्टेंस गिवन होगा, साथ में वेलोसिटी गिवन होगा। ये सर नो, तो आपको इसमें किस चीज़ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, निश्चित ही टाइम को कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। और एक सवाल मिलने वाला होगा आपको जिसमें आपको स्पीड दिया होगा, यस, वेलोसिटी नहीं, स्पीड के बारे में बात हो रहा है ना, स्पीड दिया होगा और साथ में टाइम दिया होगा। तो इसमें आपको किस चीज़ में मेहनत करने की जरूरत है, निश्चित ही डिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप देखें अभी 2 वैरायटी के आपको सवाल इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला वैरायटी देखते हैं, इस टाइप के सवाल जिसमें डिस्टेंस स्पीड दिए रहेंगे और टाइम पर थोड़ा बहुत आपको मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी। पहले हम इस टाइप के सवाल पर विचार करते हैं, और ऐसे ढेर सारे मिलेंगे, कुछ फॉर्मूले बनेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इस आधार पर हम लोग सवाल ले रहे हैं, क्या चीज़, जिसमें क्या डिस्टेंस, है ना, और साथ में स्पीड दिया होगा और आपको टाइम पर थोड़ा काम करने की जरूरत होगी।
है ना। हम लोग थोड़ा इस चीज़ पर विचार कर लेते हैं, इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं। चलिए, तो कभी कभी इसमें सवाल पूछता है, देखिए ध्यान से, एकदम हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, बस फोटो बनाएंगे और फोटो पर आपसे सवाल पूछेंगे। कहता है क्या चीज़ कि एक पार्टिकल है ना, जो पूरे जर्नी का कहता है 3/8 ऑफ डिस्टेंस, कितना, पूरे डिस्टेंस का 3/8 डिस्टेंस है ना, v1 स्पीड से चला और बाकी जो डिस्टेंस बच गया, बाकी जो भी डिस्टेंस बच गया वो v2 इस पे चला। तो आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछ दिया क्या चीज़ कि एवरेज स्पीड कितना होने वाला है, कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, करने का तरीका देखिए क्या है, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है उसको देख करके। कैसे बनाएंगे देखिए, कह रहा है कैसे, टोटल डिस्टेंस का 3/8 v1 स्पीड से चला है, ऐसा सवाल है। तो आप मान लीजिए टोटल डिस्टेंस इसका x है, तो ये 3/8x कितने स्पीड चला, v1 स्पीड से। बच कितना डिस्टेंस गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस निश्चित ही 5x/8 होगा। 3x/8 चल गया तो बचा कितना, 5x/8 है ना। तो इतने स्पीड चला। कहता है एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने x मान रखा है, ध्यान से देखना है, पर ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस तो x ही होगा, आपने माना है। टोटल टाइम पर आप बताए थे थोड़ा मशक्कत करने की जरूरत है। टाइम कैसे निकलेगा, तो यहाँ का डिस्टेंस बटा यहाँ का स्पीड, तो यहाँ का डिस्टेंस बटा यहाँ का स्पीड, यस और नो, राइट, प्लस यहाँ का डिस्टेंस बटा यहाँ का स्पीड, यहाँ का हाँ यहाँ का डिस्टेंस बटा यहाँ का स्पीड कितना है, v2 कर दिए। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, ऐसे सवालों में निश्चित ही ये वाला x तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तो आपको बचना क्या है, आपको बचना है 1 डिवाइड बाई यस 3/8 v1 प्लस 5/8 v2। तो आप जब भी इस तरह सवाल मिले है ना कि 3/8 डिस्टेंस इतने और 5/8 डिस्टेंस इतने स्पीड से, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखने का तरीका होगा 1 डिवाइड बाई ओके, ये डिस्टेंस बटा स्पीड, ये डिस्टेंस बटा ये स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये टोटल टाइम हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, राइट और रॉन्ग, है ना। कल को मान लीजिए इस तरह से पूछ दे आपसे, इस तरह से पूछ दे आपसे कि 2/7 ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड चला है ना, और बचा जो डिस्टेंस है उसको v2 स्पीड चला है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये 2/7 डिस्टेंस है तो निश्चित बचा हुआ डिस्टेंस होगा 5/7 ऑफ डिस्टेंस होगा वो v2 स्पीड से। तो इसका एवरेज स्पीड क्या निकलेगा, जो आपका एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होगा वो लिखने का तरीका होगा 1 डिवाइड बाई यस डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब 2/7 v1 प्लस यस 5/7 v2। एकदम आसानी से इसका एवरेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आसान है। इसको एक और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आप सोच के देखो, इस पूरे में से आप 8 कॉमन ले सकते हो, यस और नो, 1/8 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये 1/8 ऊपर भी जा सकता है। तो कल को आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 8 डिवाइड बाई इतना, है ना, 8 डिवाइडेड बाई 3/v1 एंड 5/v2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यस और नो। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए तो 7/2/v1, यस 7 बाई ये 7 यहाँ पर 2/v1 और 5/v2, यस और नो। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, इसी चीज़ को आप सॉल्व करना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी सबको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7v1 v2 आएगा और v2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2v2 प्लस 5v1, ऐसे भी लिख सकते हो। कल को अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर कि भैया कितना कितना ले लें आपके लिए, आपको ले लेते हैं 5th ऑफ 8 डिस्टेंस में, 5th ऑफ डिस्टेंस छोड़ो, है ना, 6th ऑफ 8 डिस्टेंस को v1 स्पीड चला और बचे हुए डिस्टेंस को आपका v2 स्पीड चला, तो इसमें जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो कितना होगा पूछ रहा है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, अगर ये 6/8 ऑफ डिस्टेंस है तो निश्चित ही ये 2/8 ऑफ डिस्टेंस होगा, यस और नो। तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये 3/4 ऑफ डिस्टेंस, तो ये 1/4 ऑफ डिस्टेंस, ऐसा भी लिखा सकता था। वो चलिए नंबर पे मत जाइए, है ना, यहाँ देखिए कैसे कैसे करेंगे बताइए। तो इसका आंसर हो सकता है कितना, 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड 6/8 v1 लिखोगे और प्लस 2/8 v2 लिखोगे, या फिर इसको एक और लिखने का तरीका क्या होगा, यस जल्दी से 8 होगा और नीचे में होगा 6/v1 प्लस 2/v2 लिखोगे, यस और नो, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करने का तरीका। और हो क्या रहा है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम तो कर रहे हो आप, रेस। और इसको एक और तरीका है लिखने का चीज़, 8v1 v2 डिवाइडेड बाई
यस 6 इंटू V2, 6 इंटू V2 और 2 इंटू V1, 6 V2 प्लस 2 V1, है ना। इस तरह से आप फटाफट इसको लिख सकते हो। कल को मान लो आपसे पूछ दे कि 2/7 ऑफ डिस्टेंस, 2/7 ऑफ डिस्टेंस V1 स्पीड चला और रिमेनिंग डिस्टेंस को वो, है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस को वो V2 स्पीड चल रहा है, तो कैसे लिखोगे इसको आप बताओ। तो ये 2/7 डिस्टेंस, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 5/7। तो एवरेज स्पीड आप जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे, एवरेज स्पीड जो आप लिखोगे वो लिखने का तरीका होगा, अभी आपको सिखाएं, 1 डिवाइड बाई, ऐसे या तो ऐसे करो 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, और यहां पर क्या चीज 5 डिवाइड बाई डिस्टेंस बटा स्पीड। या तो आप ऐसे एवरेज निकाल सकते हो, या सर नो, क्या टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो गया। या फिर इसी को लिखने का तरीका है ना, आप 7 यहां से हटा दो और 7 को ऊपर लिख दो ऐसे, तो क्या लिखोगे 7 डिवाइड बाई 2/V1 एंड 5/V2, ऐसे भी लिख सकते थे। या फिर इसी को और जल्दी से लिखने का तरीका था 7V1V2 डिवाइडेड बाई, यस, 2V2 प्लस 5V1, यस और नो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा सकता है ना। कल को अगर मान लो कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या लिया जाए, लेते हैं यहाँ पर, इसी को लेते हैं पहला वाला, 3/8 मीटर ऑफ डिस्टेंस, है ना, ट्रैवल कर रहा है 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, समझे, और रेट 300, ओके, 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिमेनिंग डिस्टेंस में चल रहा है। पूछता है इसमें एवरेज कैसे निकालोगे आप। तो बताओ ये वाला अगर 8 मीटर है, 3/8 मीटर है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 5/8 डिस्टेंस बचा हुआ है। अगर ये इतना x है तो ये कितना होगा, इतना x बचा हुआ है, ठीक है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो बस आसानी तरीका से 1 बटा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड कर लो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, है ना, 8 इंटू V1 V2, है ना, 990 इंटू क्या 300 डिवाइड बाई कितना, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू क्या करोगे 300 प्लस 5 इंटू क्या करोगे 90। यस और नो, आप ऐसे एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको ये नहीं जच रहा है, अगर आपको ये नहीं लिखने आ रहा है, तो गोली मारो इन सब चीज़ों को, गोली मारो इसको। डायरेक्टली ऐसे बना सकते थे ना, टोटल डिस्टेंस x है, ठीक, और टोटल टाइम कितना लगेगा था, डिस्टेंस और बटा स्पीड, ये काम तो कर ही सकते हो, यस और नो। और ये कितना है, दैट इज 5/8x एंड डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 300। सो यहाँ पर आ गया टोटल, ये यहाँ का टाइम आ गया और ये यहाँ का टाइम आ गया, यस और नो। और टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड, x से x कट जाएगा, है ना, काट सकते हो आप। तो कितना आंसर आने वाला है, ये आंसर आने वाला है 8 इंटू 90 इंटू 300 ऊपर में आएगा एंड डिवाइड बाई ये आएगा 3 इंटू 300 प्लस 90 इंटू 5, बटा पर का जोड़ तो आता है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एवरेज स्पीड के इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो, यस और नो। कल को मान लो कि अगर ये 3 पार्ट में आ जाए, 3 पार्ट में आ जाए, कह रहा है क्या चीज़ कि 1/7 ऑफ डिस्टेंस, 1/7 ऑफ डिस्टेंस V1 स्पीड चला, ठीक है, और 2/7 ऑफ डिस्टेंस, है ना, V2 स्पीड चला, और रिमेनिंग डिस्टेंस ये V3 स्पीड चला। कहता है एवरेज कैसे लिखोगे आप। तो देखो एवरेज बड़े आसानी से लिख सकते हो आप, ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या। असल में ये 1/7x है, ये 2/7 ऑफ x है, और ये कितना बच गया, तो निश्चित ही 4/7 ऑफ x बच जाएगा। 3/x चल गया तो कितना 4x/7 बच जाएगा ना। कैसे एवरेज निकलेगा, तो एवरेज के लिए, एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस सबको ऐड किया तो x ही आएगा, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन कैसे आएगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, यस, x/7 V1, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, मतलब 2x/7 V2 प्लस डिस्टेंस बटा स्पीड, दैट इज 4x/7 V3। या तो आप ये काम करो, या तो आप x लिखो ही मत, डायरेक्टली ऐसे लिखो 1 डिवाइड बाई, यस, बोलिए 1/7 V1 प्लस ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2/7 V2 प्लस कितना 4/7 V3। आप इससे क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, यस और नो। तो एवरेज स्पीड निकालना आपके लिए बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाला है। एक और देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कल को आपसे पूछा जाए अगर इस तरह से कि
कोई चीज़ है जो आधे डिस्टेंस तक, हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस को v2 स्पीड चलता है, कहता है इसमें इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालना काफ़ी आसान है आपके लिए ना, कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तरीका क्या लिखने का बोलिए जल्दी से? यस, 1 डिवाइड बाई क्या करते हैं? डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड, ऐसे ही करते हैं ना। या फिर आपको बताए थे 2 को आप ऊपर लिख दो, 1/v1 ऐसे कर देना, सॉल्व करो कितना आएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से किया हमने, बिल्कुल इसी प्रोसेस से सॉल्व करो कितना आएगा। तो 2v1 v2 का एलसीएम ऊपर चल जाएगा, 2v1 v2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा v1 प्लस v2। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। तो देख रहे हैं, अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस का केस हो, है ना, इस फॉर्मूला को तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है, इस प्रोसेस को भी याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को भी याद कर लेना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? तो निकलता है 2v1 v2 प्लस डिवाइड बाई v1 प्लस v2। कब? जब हाफ ऑफ डिस्टेंस का केस हो, हाफ डिस्टेंस से स्पीड चला, हाफ डिस्टेंस से स्पीड चला, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? इतना। कल को अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए, है ना, कि कोई आदमी अपने घर से ऑफिस जा रहा है v1 स्पीड से और ऑफिस से वापस घर को आ रहा है v2 स्पीड से, कोई पूछे आपसे कि टोटल एवरेज स्पीड इस जर्नी में कितना होगा, क्या पूछा गया? एवरेज स्पीड। तो सिंपल सी बात है, आप सोच के देखो, आप कहो कि ये इतना बड़ा जर्नी है, इतना बड़ा जर्नी है, यहां से लेकर के यहां तक का जर्नी है, जिसमें आधे डिस्टेंस तक वो v1 स्पीड चला, आधे डिस्टेंस तक वो v2 स्पीड चला, तो निश्चित ही इस केस में भी आप एवरेज क्या बताओगे? तो बोलोगे 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ऐसा ना, इतना इजी टास्क होगा आपके लिए। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, कैसे कैसे मिलेंगे आपको, कैसे कैसे बनाए जाएंगे इस पर क्वेश्चन, है ना। देखिए ध्यान से, ये 2 चीज आपको याद रखना है। अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस का केस हो, या फिर आप कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस वाला केस हो, तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है? कितना होता है? यस, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 होता है। ये हमेशा कब? जब हाफ ऑफ डिस्टेंस का केस हो या फिर इक्वल डिस्टेंस का केस हो, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो हाफ डिस्टेंस तक 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला है और हाफ डिस्टेंस तक, है ना, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला है, तो आप इसका एवरेज क्या बताओगे? आप इसका एवरेज बताओगे 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये पूरा 1800 है, ये 90 है, तो 90 से 1800 20 बार में कट गया, तो आ गया आंसर 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान। और आपसे कोई कहे कि एक आदमी है अपने घर से ऑफिस को जाता है, कितना ले लिया जाए आपके लिए, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सही, और वापस आता है थका हुआ है बेचारा, हारा हुआ है, तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पूछता है इसका एवरेज स्पीड इस जर्नी में कितना होगा। क्या पूछा गया आपसे? एवरेज स्पीड पूछा गया। कैसे बताएंगे? तो देखिए ध्यान से, आप इस जर्नी को 2 पार्ट में मत समझो, आप इसको पूरे एक जर्नी समझो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो ये पूरा जर्नी हुआ। तो इस पूरे जर्नी में आधा डिस्टेंस तक वो 12 चला है, आधा डिस्टेंस वो 6 चला है, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस का जब केस आए तो क्या करते हैं? तो आपको मालूम है वो करते हैं 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। यस और नो? तो ये कितना है? 12 6 72 है ना, 72 है ये, और ये 18 है, तो 18 चौका 72 होता है ना, इससे ये पूरा 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये तो लिखने का तरीका तो सीख ही लो, है ना। साथ में ये बात जरूर याद कर लेना, हाफ ऑफ डिस्टेंस का केस आएगा तो ये फॉर्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, कल को अगर मान लो है ना, इस तरह से केस आ जाए, इस तरह से कह जाए कि 1/3 मतलब 1/3 डिस्टेंस पर ये v1 स्पीड चला, अगले 1/3 डिस्टेंस पर ये v2 स्पीड से, और अगले 1/3 डिस्टेंस पर ये v3 स्पीड चला, तो इसका एवरेज कितना होगा? एवरेज स्पीड कितना होगा? तो क्या तरीका सिखाया हमने लिखने का? ये तरीका होगा यस 1 डिवाइड बाई 1/3 v1 प्लस 1/3 v2, या फिर 1/3 v3, या फिर एक और तरीका सिखाया क्या, ये 3 को ऊपर लिख दो तो बच गया क्या है 1 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 डिवाइड बाई v2 प्लस 1 डिवाइड बाई v3। कल को अगर 1/4 आ जाए, 1/4 1/4 और एक और 1/4 ऑफ डिस्टेंस v4 से चले, तो लिखने का तरीका क्या होगा? तो वो तरीका होगा इस 4 को आप ऊपर लिख दो 4 डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3
प्लस 1/v4 एंड सो ऑन। कल को अगर यहाँ आ जाए कि 1/nth डिस्टेंस v1 स्पीड से, अगला 1/nth डिस्टेंस v2 स्पीड से, अगला 1/nth एंड सो ऑन, तो उस केस में क्या करोगे, उसको करोगे n डिवाइडेड बाई, है ना, ये चलता कहाँ तक चला जाएगा, 1/vn तक चला जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो जब भी इक्वल सेपरेशन का केस हो तो आप ये काम करेंगे। अगर इक्वल सेपरेशन नहीं हुआ, है ना, कहीं वन में यहाँ पे 8 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, यहाँ 8 और यहाँ 8, और कहे 1/8 डिस्टेंस, 2/8 डिस्टेंस, 3/8 ऑफ डिस्टेंस, और बच कितना गया, और 2/8 ऑफ डिस्टेंस फिर से। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आंसर कैसे लिखोगे, तो इसमें आंसर लिखने का तरीका होगा, सीधे 8 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 1/v1, यहाँ लिखना 2/v2, यहाँ लिखना 3/v3, और यहाँ लिखना 2/v4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यस और नो? तो इस तरह से आप काम बड़े आराम से कर सकते हैं। और n तक हो, आपको पता है कि अगर इस तरह से 1/nth ऑफ x, 1/nth ऑफ x, 1/nth ऑफ x ऐसे चलता जा रहा है सो ऑन, तो इसका तरीका क्या होगा, n डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1/vn तक सो ऑन चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालने आ चुका है मेरे हिसाब से। कब, जब आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो आप ये काम लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, इक्वल डिस्टेंस का केस हो या फिर हाफ डिस्टेंस का केस हो, तो क्या फॉर्मूला, यस, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और इस तरह से आपके उदाहरण मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम दूसरे वाले वैरायटी पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए हम दूसरा वाला वैरायटी वाला सवाल लिए हैं, है ना। इस वैरायटी में क्या है कि आपको स्पीड और टाइम दिया और डिस्टेंस पर थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, चलिए, तो इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे, देखिए ध्यान से। कहता है क्या चीज़ में, कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो पहला 3/8 ऑफ टाइम के लिए पूरे जर्नी का 3/8 टाइम, है ना, वो v1 स्पीड चलता है, और बचे हुए टाइम में वो v2 स्पीड चलता है। आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, माफ़ कीजिएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेगा, एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए होगा। तो टाइम तो आपको ऑलरेडी दिया होगा, t मान लेंगे, है ना। तो मान लीजिए अगर टोटल टाइम t लगा है, तो 3t/8 टाइम के लिए इतने स्पीड चला है। बच कितना गया टाइम, बचा हुआ टाइम हो गया 5t/8, इसको इतने स्पीड चला है। तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस, यस, कैसे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, यस और नो, 3t/8 इंटू क्या, v1, प्लस यहाँ का डिस्टेंस निकलेगा, तो यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम, तो ये आ जाएगा 5t/8 इंटू v2। देखो तो ये टोटल डिस्टेंस नहीं आ गया, ये यहाँ का डिस्टेंस, ये यहाँ का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम तो t ही होगा। यस और नो? आप जरा डिवाइड करो, इससे t से तो t कट जाना है, मतलब आंसर आना है 3v1 प्लस 5v2/8। एकदम साधारण, है ना। कल को अगर इस तरह से पूछे आपसे कि 2/7 ऑफ टाइम के लिए v1 स्पीड से चलेगा और रिमेनिंग टाइम के लिए v2 स्पीड से, क्या एवरेज होगा, तो एवरेज निकालने का तरीका होगा, अगर ये 2/7 ऑफ टाइम है तो बचा हुआ टाइम निश्चित ही 5t/7 होगा, हाँ कि ना, यस। तो आप बताइए क्या एवरेज होगा यहाँ से। इस केस में एवरेज स्पीड जो निकलेगा वो निकलेगा टोटल डिस्टेंस, यस और नो, क्योंकि हमको मालूम है t से t कट ही जाना है, तो t लिखने की जरूरत नहीं है, यस और नो। तो आप बताओ यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकलेगा, तो टोटल टाइम इंटू टोटल स्पीड, 2v1/7, टोटल टाइम इंटू टोटल स्पीड, प्लस यहाँ का टाइम इंटू यहाँ का स्पीड। यहाँ का टाइम कितना है, तो 5/7, यहाँ का स्पीड कितना है, तो v2, बस, मतलब ये डिवाइड बाई कितना, 7। यानी बड़ा आसान काम है, मतलब सीधा इसमें 2 इंटू v1 और 5 इंटू v2। वहाँ क्या करते थे, 2 डिवाइड बाई v1, 5 डिवाइड बाई v2। यस, यहाँ क्या कर रहा है, 2 इंटू v1 और 5 इंटू v2 डिवाइड बाई 7। सही है। कल को अगर मान लो इस तरह से आ जाए, यहाँ पर कहता है कि 1/9 ऑफ टाइम के लिए, है ना, वो v1 स्पीड चलता है, सही है, और बचा हुआ 2/9 ले लो, और बचा हुआ टाइम कितना होगा, 7/9 ऑफ टाइम के लिए v2 स्पीड चलता है। कितना एवरेज लिखेंगे, तो इसका आसान, बहुत आसान तरीका है, 2v1 प्लस 7v2 डिवाइड बाई 9।
एकदम आसान। ये सुनो बिल्कुल इसी तरीके से। कल को अगर 3 बार आ जाए फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से कह रहा है, देखो तो यहाँ पर कहता है 1/7 ऑफ टाइम के लिए v1 स्पीड से, समझ में आया? अच्छा, 2/7 ऑफ टाइम के लिए v2 स्पीड से और रिमेनिंग टाइम के लिए v3 स्पीड से। आपसे पूछता है फिर से इस केस में एवरेज कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, पूछा गया आपसे। ठीक, तो क्या एवरेज लिखेंगे, यहाँ भी आपसे एवरेज पूछा गया था, है ना? एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो बचा हुआ टाइम कितना है? तो 1/7, 2/7, 3/7 चल गया, तो बचा कितना? 4/7 ऑफ टाइम बचा हुआ है। कैसे लिखेंगे, कैसे क्या तरीका होगा? तो देखो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस यहाँ का टाइम इंटू यहाँ का स्पीड, यहाँ का डिस्टेंस आ गया। यहाँ का डिस्टेंस कैसे लिखोगे? प्लस यहाँ का डिस्टेंस कैसे आएगा? तो यहाँ का टाइम इंटू यहाँ का स्पीड, यस और नो, प्लस यहाँ का डिस्टेंस कैसे आएगा? इतना दूर का डिस्टेंस, ये आएगा टाइम इंटू स्पीड, दैट इज 4/7 इंटू v3। कितना हो गया? आराम से इसको देखोगे तो आपको लगेगा ये आ गया v1 प्लस 2v2 प्लस 4v3 डिवाइड बाई कितना? 7। तो एवरेज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर 4 पार्ट में आ जाए तो भी आप निकाल लेना, है ना? अच्छा, कभी कभी इसमें इक्वल टाइम इंटरवल का केस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, कहता है क्या चीज़? आधे टाइम के लिए v1 स्पीड से और आधे टाइम के लिए v2 स्पीड से। तो क्या करोगे? तो बहुत आसान सर, वही आप सिखाए हैं, है ना? तो डिस्टेंस इंटू टाइम कर, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ का डिस्टेंस लिखना है, यस और नो। तो यहाँ का डिस्टेंस है लिखोगे, तो यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम मतलब v1/2 प्लस यहाँ का स्पीड इंटू यहाँ का टाइम 1/2, बस एवरेज हो गया। कितना आ गया एवरेज? ये आ गया v1 प्लस v2/2। कल को क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, है ना, कि 1/3 ऑफ टाइम में v1 स्पीड से, 1/3 ऑफ टाइम में v2 स्पीड से, 1/3 ऑफ टाइम में v3 स्पीड से, तो क्या इसका एवरेज क्या होगा इसका बताना जरा? वो हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई कितना? 3। एकदम आसान है काम, है ना? ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पर नहीं करना है आपको, पिछली बार की तरह ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कल को यहाँ पर आ जाए 1/nth ऑफ टाइम के लिए v1 स्पीड से, फिर 1/nth ऑफ टाइम के लिए v2 स्पीड से, प्लस 1/nth ऑफ टाइम के लिए v3 स्पीड से, एंड सो ऑन। तो इस केस में एवरेज क्या लिखोगे आप? तो इस केस में एवरेज स्पीड लिखोगे आप v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn तक डिवाइड बाई कितना? n। एकदम आसान काम करना है, ये सर नो। तो टाइम वाले में ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको टाइम ऑलरेडी गिवन है तब। ठीक, यहाँ क्या करना है बताइए? डायरेक्टली इतना इंटू v1, इतना इंटू 1, टोटल डिस्टेंस आ गया और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो इतना। ठीक है, लिखने का तरीका यही हो जाएगा 3/8 v1, 5/8 v2, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये वाला चीज़, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। हाफ टाइम में केस हो तो v1 प्लस v2/2। यस, एक बार समराइज करा देते हैं आपको, फिर हम आपके लिए बेहतर सवाल ले रहे हैं। क्या चीज़? बोलिए। अगर हाफ ऑफ डिस्टेंस आए और v1 v2 स्पीड हो तो यहाँ पर जो आपका स्पीड लिखा जाएगा, एवरेज स्पीड लिखा जाएगा, वो होगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। और जो ओरिजिनल तरीका इसका होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। कैसे? 1 डिवाइड बाई इतना बटा इतना, 1/2 v1 प्लस 1/2 v2, यस और नो, ये तरीका आना चाहिए। साथ में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और हाफ टाइम का केस है, हाफ टाइम का केस है इस तरह से, v1 स्पीड हाफ टाइम के लिए v2 स्पीड से क्या तरीका? तो v1 प्लस v2/2। अगर 1/3 टाइम आया तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3। अगर वो इक्वल टाइम केस ना है, ऐसे अलग अलग टाइम में केस है, 2/7 ऑफ टाइम, 5/7 ऑफ टाइम, तो इसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। यस और नो। तो ये 2 फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, राइट और रॉन्ग। कल को अगर आपसे पूछ दे, है इस तरह से पूछ दे यहाँ पर कि एक पार्टिकल है ना, जो हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम ऑफ जर्नी में, है ना, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड चला है और बचे हुए हाफ टाइम ऑफ जर्नी में 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड चला है, तो एवरेज क्या होगा? तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा 30 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, हाफ ऑफ टाइम का केस। कितना आएगा आंसर? 45 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हाफ टाइम में क्या फॉर्मूला लगना है और हाफ डिस्टेंस में क्या फॉर्मूला लगना है? यस और नो। या फिर इक्वल टाइम के केस में या फिर इक्वल डिस्टेंस के केस में ये दोनों फॉर्मूला लगता है इस तरह से। आप इसको हाफ टाइम या फिर इक्वल टाइम के लिए बोल सकते हो, इसके लिए आप हाफ डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस के लिए बोल सकते हो। ये फार्मूला, ये 2 फार्मूला बिल्कुल रट जाइए, इसको दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों वैरायटी ऑफ सवाल को आपस में मिक्स करते हैं और तब देखते हैं किस तरह का सवाल आपके सामने बनता है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं, है ना, जिसमें दोनों वैरायटी ऑफ सवाल को इकट्ठा मिक्स कर दिए हैं। पहला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ 30 मीटर पर सेकेंड, जितना भी उसका पूरा जर्नी है ना, आप जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले आप क्या करो, पूरे सिचुएशन को ना पिक्चर में ड्रॉ कर दो, पिक्टोरियली ड्रॉ कर दो। देखिए क्या है, कहता है हाफ ऑफ डिस्टेंस, मतलब पूरे डिस्टेंस का, है ना, हाफ ऑफ डिस्टेंस कितनी स्पीड चला है, यस 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला है, यस और नो। और बचे हुए हाफ डिस्टेंस में कह रहा है फॉर रिमेनिंग हाफ, जो हाफ डिस्टेंस बच गया, जो हाफ डिस्टेंस बच गया, देखिए उसमें क्या नोटिंग कर रहा है, कहता है इट ट्रेवल विथ 90 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम। अच्छा, जो बचा हुआ डिस्टेंस में है ना, उसमें आधे समय के लिए, अच्छा 1/2 टाइम के लिए 90 की स्पीड चला है, और फिर उसमें 1/2 टाइम के लिए जो टाइम बच गया ना, जो जर्नी बच गया, उसमें आधे टाइम के लिए इतने स्पीड से और आधे टाइम के लिए इतने स्पीड चला है। तो कहता है एवरेज कितना होगा। तो आप खुद सोच के देखो, पूरे बात को सोच के देखो आप, अगर इतने दूर का आपको एवरेज मालूम चल जाए, यहाँ का अगर आपका इसका पूरा एवरेज मालूम चल जाए, तो आपको इस पूरे का एवरेज मालूम चल जाएगा। तो आपको हाफ डिस्टेंस का स्पीड पता होगा, हाफ डिस्टेंस का स्पीड पता होगा, तो बड़े आराम से एवरेज निकाल लेंगे। तो पहले आप, ये कौन सा केस बन रहा है, हाफ टाइम में केस बन रहा है, तो हाफ टाइम के लिए जो इसका एवरेज होगा, इतने दूर का एवरेज आप निकालोगे, क्या निकालोगे, तो हाफ टाइम के लिए क्या एवरेज निकलता है, आप देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 90 + 30 / 2, और ये कितना आ रहा है, निश्चित 60। यानी हम कह सकते हैं अच्छा, मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस में उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, 60। तो अब ये सवाल कुछ ऐसा बन गया आपके लिए, है ना, कि हाफ ऑफ डिस्टेंस में 30 के स्पीड से और बचे हुए हाफ ऑफ डिस्टेंस में वो 60 के स्पीड चलता है, तो व्हाट इज द एवरेज। तो आप बताइए, हाफ ऑफ डिस्टेंस का केस हो तो एवरेज स्पीड क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 2v1 v2 / v1 + v2। इससे कट जाएगा ना 20 बार में, कितना आंसर आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड आंसर। देखें एवरेज कितना आसानी से निकल गया। करना क्या है, सिचुएशन को ड्रॉ कर देना है। कहा हाफ डिस्टेंस को 30 से चला और बचे हुए हाफ डिस्टेंस में वो आधे टाइम तक 90 के स्पीड से और आधे टाइम पे वो 30 के स्पीड से। तो आप बताइए, कह रहा है पूरा ओवरऑल जर्नी में एवरेज कितना होगा निकालना है। तो खुद सोच के देखो, ये जो चीज़ है हाफ टाइम और हाफ टाइम, इसका एवरेज तो आप बता ही सकते हो हाफ टाइम के लिए कितना होता है, तो कितना जाएगा 60, v1 + v2 / 2, 60 आ गया। मतलब कह सकते हैं अच्छा, मतलब इस पूरे का एवरेज आएगा कितना, 60। तब सवाल कुछ ऐसा नहीं बन गया, देखो तो हाफ डिस्टेंस के लिए 30 से और हाफ डिस्टेंस के लिए 60 से, तो क्या एवरेज, तो 2 × अब बताए थे हाफ डिस्टेंस जब भी आएगा तो 2 × v1 + v1 × v2 / v1 + v2, आंसर आ गया। एकदम साधारण, देख रहे हैं ना, इसलिए बोले अब दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों को आपस में मिक्स करेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल, देखिए फिर से, हाफ ऑफ टाइम, मतलब जो भी उसका जर्नी होगा, उस जर्नी का पूरा आधा समय तक जितना भी टाइम लगना था, उसका हाफ ऑफ टाइम, है ना, कितनी स्पीड चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा है। और कहता है फॉर रिमेनिंग हाफ जर्नी, मतलब हाफ ऑफ टाइम जो बच गया चलने के लिए, उसमें देखिए क्या नोटिंग कर रहा है, कह रहा है इट ट्रेवल विथ 12 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ डिस्टेंस। अच्छा, जो बचा हुआ है उसमें आधा डिस्टेंस तक, है ना, उसमें x/2 डिस्टेंस, हाफ टाइम में जो डिस्टेंस जो बच गया उसमें आधा डिस्टेंस तक कितने स्पीड से, तो 12 के स्पीड से, और रिमेनिंग आधा डिस्टेंस को कितने स्पीड से, 6 के स्पीड से। तो आप बताओ, अगर आप इनका एवरेज निकाल लो तो इस पूरे हाफ टाइम का एवरेज आ जाएगा। तो सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा उसके बाद, हाफ टाइम में इस स्पीड से, हाफ टाइम में इस स्पीड से। तो हम पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो आप बताइए, हाफ डिस्टेंस के केस में एवरेज कैसे निकलता है, तो आप बताएं सर, इसका जो एवरेज होगा ना भी, इसका जो इस हाफ पार्ट का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस वाला बात है, तो वो होगा 2 × v1 × v2 / v1 + v2। ये 18 और ये 72, इससे कटेगा 4 बार में, v बराबर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल कुछ ऐसा नहीं हो गया, देखिए तो हाफ टाइम के लिए इतने स्पीड से और बचे हुए हाफ टाइम के लिए पूरे में इतने स्पीड से, क्योंकि इस पूरे का एवरेज इतना आ गया।
यस, तो बताइए, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड वो कितना होगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हाफ टाइम में 40 है और अब बचे हुए हाफ टाइम में कितना निकाल लिए, 8 निकाल लिए, तो क्या होगा, हो जाएगा 40 + 8 / 2, हाफ टाइम वाला केस ये आ जाएगा 48/2 मतलब 24 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन को आप उसमें मिक्स करके पूछ सकता है, ठीक है। हम इसको, ये भी तो हाफ ऑफ डिस्टेंस है, हो सकता है ये टाइम 3/5 पूछ सकता था, ये 2/5 ऐसे भी पूछा जा सकता था, ठीक है। हम उस तरह का भी एक सवाल ले रहे हैं ना, पहले आप इसको नोट करिए फिर आप उस पर देखते हैं बात। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 और सवाल लिए हैं, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है डेटा थोड़ा सा, है ना। कहता है इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स, देखिए अब हाफ ऑफ डिस्टेंस नहीं है, अब है 3/5 ऑफ डिस्टेंस विथ 90 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन ड्रॉ करना है ना। कहता है कि 3/5 ऑफ डिस्टेंस, अच्छा 3/5 ऑफ डिस्टेंस कितने स्पीड चल रहा है, तो 90 के स्पीड से चल रहा है। अच्छा मेरे भैया ये तो ठीक है। और कहता है रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना डिस्टेंस होगा, 2/5 ऑफ डिस्टेंस बच जाएगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो कह रहा है ट्रैवल विथ 180 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम। अच्छा मतलब इसमें भी अब क्या हो रहा है, इस पूरे जर्नी में भी अब फिर से अंदर में सेक्शन बन रहा है, वो बन रहा है हाफ टाइम का सेक्शन। हाफ टाइम के लिए 180 चल रहा है और बचे हुए हाफ टाइम के लिए ये 60 चल रहा है। यस और नो, तो आप बताइए हाफ टाइम का इस जर्नी के भीतर में जो छोटा छोटा 2 जर्नी है, इस जर्नी का पहले आप एवरेज निकाल लो। तो इसका एवरेज निकालो तो ये हाफ टाइम का केस है, तो हाफ टाइम के केस में एवरेज जो निकलेगा v = क्या होगा, वो होगा 180 + 60 / 2, v1 + v2/2। हाफ ऑफ टाइम के लिए जर्नी का केस होता है ना। कितना आ रहा है देखो, तो ये है 240/2 मतलब ये आएगा 120 मीटर पर सेकेंड। तब सवाल कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया कि इस पूरे का एवरेज कितना आ गया, इस पूरे का एवरेज आ गया 120। तो सवाल कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया कि 3/5 ऑफ डिस्टेंस के लिए 90 की स्पीड से और 2/5 ऑफ डिस्टेंस के लिए 120 की स्पीड से। तो एवरेज क्या होगा, तो आपको बताए थे कैसे एवरेज लिखते हैं इसका, एवरेज स्पीड कैसे लिखा जाएगा बताइए। तो वो होगा देखिए, तो 1/, यस बताए थे आपको, 1/, कितना, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, बाई टोटल टाइम कैसे आएगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, यस और नो, प्लस ये डिस्टेंस और बटा ये स्पीड, 2/5 × 120 बताए थे, ऐसा करने के लिए बताए थे। यस और नो, यस राइट है। पहला वाला पार्ट हम लोग किए थे सेक्शन, वही है ना। चलिए कैसे होगा बोलिए, या फिर इसी को लिखने का तरीका एक और बताया गया था आपको, कुछ नहीं करना है, इस 5 को आप ऊपर लिख दो, यस, और यहाँ पर आ जाएगा 3/90 और प्लस ये आ जाएगा 2/120। ऐसे भी असल में है क्या, असल में ये 5 इसके नीचे हुआ करता था जो निकल के ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे ही बताए थे आपको लिखने के लिए, इसीलिए समझाए थे आपको कि वो बात डायरेक्टली लिखने आना चाहिए। वो फॉर्मूला भी 2v1 v2 / v1 + v2 और साथ में उसका एक्सप्रेशन लिखने का तरीका दोनों बताए थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। बताइए कितना आंसर आएगा, तो ये तो है बेचारा 5। यहाँ क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा होगा ये 1/30 है, यस और नो, और ये 1/60, तो यहाँ आ गया 1/30 + 1/60। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से आपको ये नज़र आएगा 5 × 60, 30 ऊपर चल जाएगा, 30 × 60। ये भी एक बात बताया था आपको लिखने का, डिवाइड बाई 60 + 30। कैसे बताए थे, कैसे बताए थे इसको, है ना। तो 5 × v1 × v2 है ना, v1 × v2 डिवाइड बाई v1 + v2। आप ऐसे भी लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 90 और 3 × 120 करते, सेम टू सेम रिजल्ट आता, राइट। कितना आ रहा है आंसर, तो ये 90 से 1820 बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक बार इस तरह के एवरेज के लिए, है ना, 3/5 ऑफ डिस्टेंस, 2/5 ऑफ डिस्टेंस को जो एवरेज लिखने का तरीका होता है उसको आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाएगा। आर यू गेटिंग। चलिए अब अगला सवाल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स, देखिए अब हाफ टाइम वाला केस फिर से चला गया, कहता है 2/5 ऑफ टाइम। अच्छा तो सिचुएशन ड्रॉ करो पहले आप, तो 2/5 ऑफ टाइम में वो 40 के स्पीड चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, यस। अच्छा अब अगला कहता है फॉर रिमेनिंग जर्नी, तो कितना बच गया रिमेनिंग जर्नी, 3/5 ऑफ टाइम बच गया,
तो कहता है रिमेनिंग जर्नी में, अच्छा अब हाफ डिस्टेंस से केस आ गया, हाफ डिस्टेंस वो 60 से, अच्छा रिमेनिंग जर्नी में भी, इस रिमेनिंग जर्नी में भी हाफ डिस्टेंस तक वो 60 से चला है, कितना x/2 तक, और अगले x/2 को वो 120 के स्पीड से चला है, हाँ कि ना। तो अगर आप हाफ डिस्टेंस का एवरेज निकाल लें तो आपको 3/5 ऑफ टाइम का एवरेज आ जाएगा स्पीड, और 2/5 का स्पीड पता है, तो एवरेज लिखने आपको आ जाएगा। यस और नो। अब बताइए इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज, तो इसका एवरेज निकालने का तरीका होगा 2 × 60 × 120 डिवाइड बाई 60 प्लस 120, हाँ कि ना। कैसे कैसे कैसे, अरे हाफ डिस्टेंस है तो 2 d1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, राइट है। चलिए कितना ये नीचे में है 180, ऊपर में कितना है 7200, इससे ही कट जाए कितने बार में 40 बार में, तो कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना दूर का एवरेज कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, 80 हो गया इतना का एवरेज। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया 2/5 ऑफ टाइम के लिए इतने स्पीड से, 3/5 ऑफ टाइम के लिए इतने स्पीड से। तो बताइए इस केस में आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना होता है। तो इसका तरीका है कितना 2/5 × 40 प्लस, है ना भाई 80 × कितना 3/5। ये किया क्या आपने, ये टोटल डिस्टेंस निकाला है। देखो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया, अब बटा टोटल टाइम कितना, तो जोड़ोगे टोटल टाइम तो 1 ही आएगा, है ना। मतलब ये है क्या, ये है इस तरह से। इसको शॉर्टकट तरीका भी बताया गया था आपको लिखने के लिए कैसे। यस 2/5 × 40 प्लस 3/5 × 80। कैलकुलेट करो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है, इससे कट जाएगा 8 बार में, इससे ही कट जाएगा 16 बार में, तो 8 दूनी का ये आ जाएगा 16 प्लस 16 तिया का 42, नहीं 16 तिया 48 ना होता है, 42 कब से हो गया। अच्छा ऐड करो आप इसको, कितना आएगा, तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 और 6, 64 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया, है ना। तो आप इस तरह से बड़े आराम से निकाल सकते हो। आप इसको नोट डाउन करो, फिर आपके लिए हम एक और इससे भी और मिक्स करके सवाल लेते हैं जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आपके लिए और लिए हैं, है ना। फिर से उसी तरह से दोनों टाइप वैरायटी ऑफ सवाल को मिक्स करते हुए पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कहता है इफ़ अ पार्टिकल, है ना, ट्रेवल्स 3/5 ऑफ डिस्टेंस विथ 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से वापस आए, आपको क्या करना होगा, आपको सिचुएशन ड्रॉ करना होगा, है ना। कहता है 3/5 ऑफ डिस्टेंस, 3/5 ऑफ डिस्टेंस कितने स्पीड चला, तो 90 की स्पीड चला, बहुत बढ़िया। अब कहता है फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बच गया, तो 2/5 ऑफ बच गया, है ना। यस उसमें देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इट ट्रैवल विथ 100 मीटर पर सेकेंड फॉर 3/5 ऑफ टाइम। अच्छा मतलब ये जो जर्नी बच गया, इस बचे हुए जर्नी में, है ना, 3/5 ऑफ टाइम, 3/5 ऑफ टाइम कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला है ना। कहता है फॉर रिमेनिंग टाइम, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 3/5 टाइम यहाँ है, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ टाइम हो जाएगा। यस और नो। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, इसका एवरेज निकालना होगा। तो उससे क्या होगा, आपको 3/5 का आ जाएगा स्पीड और 2/5 का आ जाएगा स्पीड, तो आप उसके बाद एवरेज निकाल सकते हो। तो पहले इस सेक्शन का, जो स्पीड के अंदर में जो छोटा छोटा सेक्शन है, इसका आप एवरेज निकालो पहले। तो 3/5 के लिए और 2/5 ऑफ टाइम के लिए कैसे एवरेज निकलता है, आपको बताया गया है। वो कितना होगा, वो होगा यहाँ से जो इसका एवरेज निकल के आएगा, इनका एवरेज वो होगा कितना, यस 3/5 × 100 प्लस 2/5 × 150। ये किए क्या आप, ये कर रहे हैं, देखिए तो स्पीड इनटू टाइम मतलब डिस्टेंस यहाँ का, फिर स्पीड इनटू टाइम मतलब यहाँ का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगा डिवाइड टोटल टाइम कितना होगा, तो 3/5 2/5 मतलब 1 पूरा टाइम हो गया। ओके ये एवरेज आएगा, कितना एवरेज आएगा बताइए, इससे ही कट जाएगा 20 बार में और इससे ही कट जाएगा 30 बार में, ये 60 कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, तो अब सवाल कैसा हो गया, अब सवाल हो गया 3/5 डिस्टेंस में 90 के स्पीड से और बचा हुआ डिस्टेंस में 120 के स्पीड से। अब सवाल कैसे बनेगा, तो डिस्टेंस वाला कैसे बनता है बताइए। तो अब एवरेज जो निकलेगा आपका, एवरेज स्पीड जो निकलेगा वो निकलेगा कैसे, बताए थे आपको। यस क्या करने के लिए, 5 डिवाइडेड बाई, है ना, क्या करने के लिए बताए थे,
3 इंटू 120, 5 इंटू V1 प्लस V1 इंटू V2, 90 इंटू कितना 120 है ना, और क्या 3 इंटू 120 और 2 इंटू 90। अगर आपको ये याद नहीं है, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए, है ना। क्या तरीका, 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब 3/5 डिवाइड बाई 90, डिस्टेंस बटा स्पीड हो गया, प्लस डिस्टेंस और बटा स्पीड दैट इज 2/5 इंटू 120। आप यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सही है ना। अच्छा, इससे ही कट जाएगा 30 बार में, इससे ही कट जाएगा 60 बार में। तो क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरह से, देखिए तो 5 डिवाइड बाई 1/30 प्लस 1/60। यस, कैसे सॉल्व होगा बताइए। तो 30 60 ऊपर, तो 5 इंटू 30 इंटू 60 ऊपर चला गया, डिवाइड बाई यहाँ 60 और यहाँ 30, 60 प्लस 30, ये 90 है, ये 1800 है, तो 20 बार में कटेगा, कितना आएगा आंसर, 100 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए तो कहता है इफ पार्टिकल ट्रेवल्स 3/10 ऑफ टाइम, है ना। फिर से सिचुएशन ड्रॉ कर दो आप, 3/10 ऑफ टाइम कितने स्पीड चला है, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चला है, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है। कहता है फॉर रिमेनिंग जर्नी, तो कितने देर का जर्नी रिमेनिंग है, तो 7/10 ऑफ टाइम रिमेनिंग है ना। तो इतने टाइम में वो कितने स्पीड चल रहा है, वो चल रहा है, अब देखिए अब इसमें भी सेक्शन बना हुआ है। कहता है इट ट्रेवल विथ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 3/5 ऑफ डिस्टेंस, जो जर्नी बच गया उस बचे हुए जर्नी का, है ना, उस बचे हुए जर्नी का 3/5 ऑफ डिस्टेंस, वो 20 की स्पीड चल रहा है, राइट। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, कितना रिमेनिंग डिस्टेंस बचा होगा, 2/5 बचा होगा जिसका डिस्टेंस, है ना। उसको कितने चला है, 10 की स्पीड चला है। अब कहता है इसका एवरेज, तो पहले आप इनका एवरेज निकाल लो और फिर टाइम वाले का एवरेज निकाल लो। पहले डिस्टेंस एवरेज कैसे निकलता है बताइए। तो यहाँ पर इसका एवरेज निकलने वाला होगा, ये डिस्टेंस से केस में कैसे एवरेज निकालते हैं आप सीखें थोड़ा देर पहले, देखिए तो कैसे होगा। इसके लिए क्या पता था तरीका, 5 को आप ऊपर लिखो, 5 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई, यस 3 इंटू 10, सही तरीका लिखने का, है ना, शॉर्टकट में, और 2 इंटू 20। यस और नो। आप चाहो तो ये वाला प्रोसेस अपना सकते हो, चाहो तो आप ये वाला प्रोसेस अपना सकते हो, बात एक ही है। ओके, चलिए इस पर पहले आप एक्सपर्टीज हासिल कर लो, फिर आप इन क्वेश्चन पर स्विच करना, ठीक है। अगर ये कर लेते हो ना, तो देख रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना आसानी से बना सकते हो आप। यस और नो, खाली इस पर कमांड होना चाहिए, राइट। चलिए तो कितना आ रहा है देखो तो कैलकुलेट करके, ये नीचे 30 और 40 70 है ना, तो ये निश्चित आएगा 50 इंटू 200/70 है। यस, कट गया इससे, मतलब ये आ गया 100/7, मतलब यहाँ का एवरेज कितना आ गया, यस इतना का एवरेज आ गया 100 है ना 7 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्वेश्चन ऐसा हो गया, देखो 3/10 ऑफ टाइम के लिए इतने स्पीड से, और 7/10 टाइम के लिए इतने स्पीड से। तो कैसे एवरेज निकालते हैं, तो टाइम एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज निकालना ना, टाइम एवरेज कैसे निकलेगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कितना 3/10 इंटू 40, ऐसे ही बताएगा ना जगह लगाने का, प्लस देखिए ना यही तरीका, ये वाला 7/10 इंटू ये वाला, ये स्पीड है ना 700, कटाकुटी करो, इससे 4 बार में कट गया और इससे ये 10 बार में कट गया, तो ये हो गया 12 और प्लस हो गया 10, हाँ 7 तो कट ही गया ना, माफ़ी चाहते हैं। 12 और ये 10 कितना हो जाएगा, 22 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो पहला सेक्शन बताया गया है ना, डिस्टेंस एवरेज कैसे करते हैं, फिर दूसरा सेक्शन बताया गया है टाइम एवरेज कैसे करते हैं, उन दोनों को पहले आप एक्सपर्टीज हासिल करो, फिर आप इन क्वेश्चंस पे स्विच करना, ठीक है। अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर, है ना, और उस थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट और इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो आज के क्लास में हम इतना ही रह जाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।